शेर कहाँ बैठा है? सिंहासन पे। वनराज किसे बोला गया है? शेर को। ठीक है। दरबार में भीड़ लगी थी। दरबार में क्या हुआ था? भीड़ लगी थी। फैसला सुनने को सारे जानवर सभी उपस्थित थे। दरबार की शोभा निराली थी। वनराज के एक और मंत्री रीछ विद्यमान थे। मंत्री रीछ बैठा है एक साइड, ठीक है, और राजा बैठे हैं ऊपर सिंहासन पे। वनराज सिंह शेर, ठीक है। फिर दूसरी ओर सेनापति बानर। सेनापति बानर बंदर के लिए बोला गया। बंदर, बानर क्या? बंदर। सेनापति कौन किसका था? शेर का। सेनापति कौन था? बंदर, ठीक है। बैठे थे, तभी एक मुर्गी आई। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी। पंख टूटे हुए थे। पीठ से रक्त बह रहा था। पंजा आधा टूट गया था। मुर्गी की यह करुण दशा देखकर, उसकी चित्कारें सुनकर सारे दरबार में मौन हो गया। सारा दरबार कैसा हो गया? मौन मतलब चुप हो गया। मौन मतलब चुप हो गया। तुम्हारी यह दशा किसने की है? किसने पूछा? मंत्री ने। मंत्री रीछ ने खड़े होकर पूछा। किससे? मुर्गी से, कि तुम्हारी दशा किसने की है? महाराज, मुर्गी सिर झुकाते हुए बोली, आज मैं बच्चों के लिए खाना जुटाने जंगल के दूसरी ओर चली गई थी। वहीं एक वन मानुस ने मेरी यह दुर्दशा की है। किसने कहा? मुर्गी ने। किससे? रीछ से, ठीक है। पर बनमानुस तो हमारे जंगल में कोई नहीं है। मुर्गी ने फिर प्रणाम करते हुए कहा, वह तो दूसरे जंगल से आया था। कह रहा था कि हमारे राजा तुम्हारे राज्य पर हमला करेंगे। इसी बात पर मेरी उससे बहस हो गई, तभी उसने मेरी यह दुर्दशा की है। किसने कहा? मुर्गी ने। यह सुनकर सिंह चौंक उठा। वह जानता था कि पड़ोसी जंगल का राजा बड़ा ही खूंखार, युद्ध में व्यर्थ ही जानवर मारेंगे, अतएव किसी तरकीब से युद्ध रुकवाना चाहिए। सिंह ने कुछ समय तक विचार किया, फिर सेनापति बानर देव के कान में कुछ कहा और उसे वन मानुस के पास भेजा। किसने? शेर ने भेज दिया। किसको? बानर को। सेनापति था ना बंदर, तो उसको किसके पास भेज दिया? वन मानुस के, ठीक है। सेनापति बानर भी बड़ी तीव्र बुद्धि वाला था। वह लंबी सेना लेकर निकला और रास्ते में प्रधान सैनिकों के कान में न जाने क्या क्या कहता रहा। अपने जंगल की सीमा पर जैसे ही बानर पहुंचा, उसे बनमानुस की गर्जन सुनाई पड़ी। आ जाओ, आ जाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। किसने कहा? बनमानुस ने। अपने महाराज को सूचित कर दो। किसने कहा? बनमानुस ने। हमारे राजा सेना सहित आ रहे हैं। बानर कुछ न बोला। कुछ समय बाद उसने देखा कि पड़ोसी सिंह अपनी सेना के साथ हाफता, पसीने टपकाता हुआ चला आ रहा है। आते ही बोला, भाई पानी पिलाओ, बड़ा प्यासा हूँ। ठीक है, आपके स्वागत के लिए ही मैं आया हूँ श्रीमान, बानर ने कहा। उसने चुटकी बजाई। तुरंत ही कुछ सैनिक चमचमाते गिलास लेकर आ गए। वे सभी सुंदर सुंदर आवरण से ढके थे। जैसे ही सिंह ने आवरण हटाया, वह क्रोधित हो उठा। पानी की जगह गिलास में मिट्टी और पत्थर भरे थे। यह क्या है? सिंह ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। महाराज, आप हमारे राज्य पर विजय प्राप्त करने आए हैं न, इसलिए आपके स्वागत में यह मिट्टी रखी गई है। ठीक है। उसने कहा, अरे जल्दी से हमें पानी पिलाओ, हम सब तेज प्यास से मरे जा रहे हैं। सिंह पपड़ी पड़े होठों पर जीभ फिराते हुए बड़ी कठिनाई से बोला। बानर देव ने तुरंत चुटकी बजाई। अनेक सैनिक ठंडा शरबत ले झाड़ियों के पीछे से निकल पड़े। सिंह और उसकी सेना तृप्त होकर शरबत पीने लगी। सेनापति बानर अपनी बुद्धिमत्ता पर मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। हुआ यह था कि उसने अपनी सेना पहले ही सिंह के जंगल में भेज दी थी। उसने
नदी के सारे पानी को गंदा बना दिया था। इसलिए शेर और उसके साथियों को पानी के लिए तरसना पड़ा था। बानर ने देखा कि शरबत पीकर सिंह संतोष से अपनी मूछें पोंछ रहा है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, राजन चलिए युद्ध शुरू करें। ए युद्ध, सिंह हकलाते हुए कहने लगा, तुमने तो हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम तो हमारे मित्र हुए। जानते हो, मीलों दूर से हम कड़ी धूप में पानी पीने के लिए तरसते चले आ रहे हैं। शरबत पिलाने की जगह यदि तुम लड़ाई शुरू कर देते तो हम कब के मर चुके होते। एक दूसरे की सहायता करना, मिलजुल कर रहना हम सभी का धर्म है। बानर गंभीर होते हुए बोला, पर तुमने पहले मिट्टी भरे गिलास क्यों सामने रखे? सिंह पूछने लगा, महाराज आप हमारी जमीन पर अधिकार करने ही तो आए थे न। जमीन पाकर यदि प्यास बुझ सकती है तो मिट्टी से बुझाएं। यह बताने और समझाने के लिए ऐसा किया था। बानर बोला। बानर की इस बुद्धिमानी पर सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बानर आगे कह रहा था, महाराज एक दूसरे की जमीन न हड़प कर अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपने राज्य को सभी प्रकार से सुखी बनाए। यदि आप हमसे युद्ध करेंगे तो कल हम आपस में करेंगे, न कि आपकी प्रजा सुखी रह पाएगी न हमारी। हम जिए और जीने दे, एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे का ही व्यवहार करें। बानर की बात सिंह की समझ में आ रही थी। वह भी यह सोच रहा था कि युद्ध करना व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तभी बानर बोला, वैसे हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हम डरपोक और कायर नहीं हैं। नहीं भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम तुम्हारे राज्य के मित्र हुए। सिंह अपने सिर पर हाथ फिराता हुआ बोला, आओ मैं तुम्हारा स्वागत। उधर जंगल के सिंह ने अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्कार नए मित्र। इधर जंगल के सिंह ने भी अपना पंजा आगे बढ़ाया और मिलाया। दोनों परस्पर गले मिले। सेनापति बानर ने इस अवसर पर प्रतिभोज उपहार दिए, फिर अपने अपने जंगल को वापिस चले गए। इस प्रकार बानर की बुद्धिमानी से शत्रु भी मित्र बनकर वापिस लौटा। शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोच विचार कर कार्य करना चाहिए, वह एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वह मिलजुल कर रहना चाहिए।